हिंदुत्व के अगेंस्ट नारे लगाए गए और यूजुअली जब भी नारे लगाए जाते हैं ना, ये हिंदू के अगेंस्ट ही लगाए जाते हैं। मैंने कभी मतलब बहुत रेयर होगा कि मैंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं देखा। ये एक मोटो बना हुआ ब्रह्मवाद से आजादी, ये मिल कैसे सकती है? मतलब लेकिन इसका जो समाधान वो यही है कि अपन एक धर्म को टारगेट करने की बजाय सभी धर्मों को खत्म करने की बात करें। भाई हमको न तो हिंदू धर्म की जरूरत है, न इस्लाम धर्म की जरूरत है, न बौद्ध धर्म की जरूरत है, न सिख धर्म की जरूरत है, न क्रिश्चियन ईसाई धर्म की जरूरत है, न जैन धर्म की जरूरत है, न यहूद धर्म की जरूरत है, न पारसी धर्म की जरूरत है। क्योंकि अंधविश्वास तो सभी धर्मों में है, अमानवीय बातें भी सभी धर्मों में है, लिंग भेदी बातें भी उनमें है, और ये अलगाववाद भी पैदा करते हैं सभी धर्म। ये सभी धर्म सोच को भी सीमित कर देते हैं। लेकिन फिर इंसान जिएगा कैसे? मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए कि मैं उस चीज पे निर्भर हो सकूं कि हाँ वो देख लेगा। पता है वो बिलीफ है, ये बिलीफ सिस्टम है। देखो भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, यहोवा, परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कल्पना के तहत आ गया मानव सभ्यता में, और एक ये झूठी और काल्पनिक बातों के अलावा इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, देवी देवता फरिश्ते की ठीक है, बात आप मुझे फिर एक चीज बताइए, आत्मा इतना बड़ा जो है पूरा हाँ। क्रिएशन, जो इतनी बड़ी यूनिवर्स है, किसी ने तो बनाई है। ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहे हैं। क्या उसको भगवान कह सकते हो क्या? क्योंकि उसका पूजा पाठ प्रार्थना से कोई लेन देन नहीं है। पर्यावरण के संरक्षण की जरूरत तो है, हाँ, लेकिन उसके लिए मतलब पूजा पाठ प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधा जब चीजों को समझ गए कि हमको जल संरक्षण करना है, पेड़ लगाने हैं, तो उनको सीधा लगा लो। पूजेंगे साहब, पेड़ को पूजेंगे, जो पेड़ लगे। ऐसे थोड़ी होता है, कोई पेड़ को समझता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए भी कहते हैं साहब, इस्लाम में मोहम्मद था, उसको फरिश्ता आके, जिब्रील फरिश्ता आकर के उसको बताता था अल्लाह की बात है। इसका मतलब क्या था? मतलब वो अल्लाह की बात अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुन पाता, मतलब कोई उनको कन्वे कर रहा था। अब जब ये नमाज पढ़ेंगे या और तरह से दुआ करेंगे तो उसको कैसे सुनेगा? अब तो फरिश्ता कोई हर एक आदमी का तो है नहीं। सर, आपने कभी ओशो को पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। आपको ओशो कैसे लगते हैं? ओशो क्या, उसको अच्छा नॉलेज था और अच्छा वक्ता भी था, लेकिन वो समाज को दिशा नहीं दे पाता था। सर, आपने कभी ओशो को पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। आपको ओशो कैसे लगते हैं? ओशो क्या, उसको अच्छा नॉलेज था और अच्छा वक्ता भी था, लेकिन वो समाज को दिशा नहीं दे पाता था। वो ऐसे जिस कोई अपने होता है, कोई डिस्कस होता है, तो किसी पॉइंट के पक्ष में बोलना होता तो अच्छा पक्ष में बोल सकता था, उसके विपक्ष में बोलना होता था अच्छे विपक्ष में बोल सकता था। तो वो क्या है कि इससे समाज को दिशा नहीं मिलती। आप जैसे मान लो अपन ने जैसे लेके चल रहे हैं, भाई समाज का लक्ष्य है मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना। अपन ने उसमें दिए अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ओशो ने कोई लक्ष्य नहीं दिया। एक दिन तो वो तारीफ कर देगा नास्तिकता की, वो कहेगा मेरा बस चले तो पूरे भारत को नास्तिक बना दो। दूसरे दिन वो कह देगा आध्यात्मिकता बहुत बड़ी चीज होती है। एक दिन वो राम की बढ़ाई कर देगा, दूसरे दिन बुराई कर देगा। तो फिर उसे लक्ष्य कहाँ मिला समाज को? तो वो लक्ष्य नहीं दे पाया, इसलिए समाज को उससे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ जो कोई बड़ा चेंज आता। ओशो ने कहा था, ओशो से एक बार सवाल पूछा गया कि इज देयर गॉड, कि भगवान है? तो उसने कहा नहीं। उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं है, प्रकृति है। और लेकिन यहाँ पे ना साइंस फेल हो जाती है एक चीज के लिए। एक क्वांटम फिजिक्स में लिखा गया है कि ना ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या बताता है कि जो भी चीज बनी है ना, वो किसी ने ऑब्जर्व की है पहले, मतलब मैनिफेस्ट की है अपने दिमाग के अंदर। जैसे मैंने फोन, कभी किसी ने दिमाग में बनाया होगा। तो जो ये पूरा ब्रह्मांड है ना, वो किसी का, मतलब इट इज लाइक मोर क्रिएटेड फ्रॉम समवन्स हेड। तो सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने की आपकी तरह। कोई नहीं, आपकी हिंदी बहुत सही है, मुझे इतना ही अटेंशन मैंने कभी नहीं दिया भाई। जब मेरे नुकसान, मैं अंग्रेजी ठीक नहीं है, मैं गांव में पला कोई बात नहीं सर। तो मेरे को क्या अंग्रेजी में, मतलब एजुकेशन तो मेरी अंग्रेजी में, मैंने जैसे BE करी इलेक्ट्रॉनिक्स में MNIT से, वो तो अंग्रेजी में करी। लेकिन मैंने क्या फिर बोलने में कभी ऐसा, मतलब एक तो शर्मिला भी था, तो वो बोलने में झिझक रही। तो अंग्रेजी में मेरे को ज़्यादा बोलने में उतनी सहूलियत नहीं होती, इसलिए मैं हिंदी में ठीक बोलता हूँ। लेकिन आपकी हिंदी बहुत, सर मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ पला बड़ा हूँ ना, वहाँ पे अंग्रेजी को ज़्यादा महत्वता दी गई है। और यहाँ पर कभी भी ऐसा हुआ कि जब आप हिंदी बोल रहे हैं ना, तो मुझे बहुत फोकस करना पड़ रहा है कि मैं एक वर्ड का मीनिंग अपने दिमाग में बना रहा हूँ उस चीज़ को। नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है, मैं बताऊँ उसका तरीका क्या है। हम कोई अंग्रेजी में बोलते तो उसका हिंदी बता दो, ताकि जैसे कई लोग ऐसे भी अपने पॉडकास्ट को सुनते हैं जो बिल्कुल गाँव में बैठा हुआ आदमी सुन रहा है, उसको अंग्रेजी के शब्द पता नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सब भाषाओं में तो अपन उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, पर हिंदी में तो कम से कम बोल दे, क्योंकि हिंदी को लोग TV वगैरह पे समाचारों को पूरे इंडिया में देखते हैं, कुछ समझ जाता है हिंदी।
अच्छा, मैं वो ऑब्जर्वर इफेक्ट कंप्लीट करता हूँ कि कुछ भी जो बना है इस धरती के ऊपर वो किसी की दिमाग की उपज है। और तो ये धरती, सवाल उठता है कि धरती जो बनी है, ये पूरा ब्रह्मांड जो बना है, ये भी किसी के दिमाग की उपज होगी। तब यहां से उठता है वो गॉड का कॉन्सेप्ट साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, हमारे सदगुरु हो गए, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री हो गए, या फिर ओशो हो गए, ये सारे मना करते हैं कि भगवान नहीं है। ये कहते हैं कि हमें ही करना है सब कुछ। फिर यहाँ पर एक फेवरेट लीडर आते हैं जो सर आपके हैं, प्रेमानंद जी। आप उनसे एग्री करते हैं? जो वो ही इज अ रिलीजियस गुरु। देखो, एक तो आपने कहा कि कुछ मैन मेड चीज़ें होती हैं, मानव निर्मित होती है, जैसे अपना मोबाइल हुआ या सैटेलाइट हुआ या मोटरसाइकिल हुई या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैन मेड चीज़ें, मकान बना दिए, मैन मेड चीज़ होती है। मैन मेड चीज़ों को देख करके हम बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसी तरह से कोई इनको बनाने वाला भी होगा, पर यहाँ वो एक और चूक कर जाते हैं। अब जैसे मोटरसाइकिल किसी ने बनाई और मोबाइल बनाया, तो क्या दोनों का निर्माता एक हो सकता है? क्या अलग अलग होगा? इसी तरह पहाड़ का निर्माता और फिर मान लो कोई समुद्र है, उसका निर्माता एक क्यों मान बैठते हैं? वहाँ तो कहते हैं सबका निर्माता एक है, यहाँ अलग अलग कर मानते हैं। तो वो फिर वो देवी देवताओं से मैच करा सकते हैं, भाई जल का मतलब बरसात का अलग देवता है, हवा का अलग देवता है, ठीक है। लेकिन एक ईश्वर की परिकल्पना तो इसमें जो अपनी उदाहरण देते हैं वह फेल हो जाती है। फिर एक चीज़ बताऊँ, प्रकृति को किसी ने बनाया नहीं है। जैसे मान लो कोई निर्मित चीज़ें होती है, सजी की उदाहरण से मान लो पक्षी घोंसले बनाते हैं, अपने समझ में आ जाती है, और कोई भी मानव निर्मित चीज़ें होती है वो अपने समझ में आ जाती है। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा निर्मित चीज़ें हैं वो मतलब प्रक्रिया के तहत बनी है, उनको कोई बनाया नहीं है। जैसे पहाड़ कैसे बना, प्लेट टेक्टोनिक से मान लीजिए दो प्लेट में टक्कर हुई तो नीचे से मतलब जो कठोर परत है वो ऊपर आ गई, वो पहाड़ बन गया। तो इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, जैसे भूकंप आता है वो अपने उसका कोई कारण होता है, ज्वालामुखी फटता है उसका कोई कारण होता है, बरसात होती है उसके कारण होते हैं। अब उन कारणों का अपन क्या विज्ञान के द्वारा पढ़ रहे हैं। पहले तो हर चीज़ के लिए ईश्वर अल्लाह गॉड कर रहा है, जो भी घटना घटी वो ईश्वर अल्लाह गॉड घटा रहा है, तो वो मैच ही नहीं करती। अब कई बार जैसे अपन देखते हैं भाई ये आदमी बहुत धार्मिक या मजहबी है और उसके कैंसर हो जाएगा, तो मैच ही नहीं कर रहा। अब एक तरफ तो कहते हैं भाई जो जितना ज़्यादा नाम लेता है, भगवान के नज़दीक होता है, उसकी पूजा पाठ प्रार्थना करता है, नमाज पढ़ता है, तो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वहाँ कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो इस सब चीज़ों को अगर मतलब इतिहास को उठा लो, वर्तमान को देख लो, तो चीज़ें विज्ञान से और उससे तो मिल जाएंगी, लेकिन ये ईश्वर की कल्पना को इसको बिल्कुल ज़बरदस्ती से घुसेड़ने का प्रयास करते हैं। ये है नहीं वैसे। ये सर आपकी लाइफ में कब हुआ? बचपन से तो आप ऐसे नहीं थे ना? बचपन से तो मैं बहुत धार्मिक था, मैं सब चीज़ों को सत्य मानता था। भाई भगवान होते हैं, वो भक्ति करने से मिल जाते हैं, ध्रुव को मिला था, प्रहलाद को भगवान मिला था, ऐसे रोज पढ़ते हैं। मैंने मतलब मैं बता रहा हूँ, दूसरी क्लास में तो रामायण पढ़ ली, जैसे दूसरे बच्चे बाद में पढ़ते हैं, तीसरी क्लास में मैंने महाभारत पढ़ ली। तो मैं तो इन चीज़ों को जल्दी जल्दी समझ गया। फिर जब कॉलेज लेवल पर आया तो मेरे दिमाग में आई कि यार ये जो राम कृष्ण मोहम्मद ईसा वगैरह बुद्ध वगैरह हैं, ये तो आदमी रहे और ये मर गए, और मरने पे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये ईश्वर अल्लाह गॉड या जन्नत जन्म स्वर्ग नरक या आत्मा परमात्मा या भूत प्रेत या देवी देवता या फरिश्ते या जिन, ये कल्पना मात्र है, ऐसा है कुछ नहीं। इसमें क्या चालाक टाइप के आदमी पहले किसी को भूत बन के किसी को ठोक पीट देते, या और कोई बदमाशी कर लेते, जिन बन के किसी महिला के साथ गलत काम कर लेते। क्योंकि ये जनता में प्रचलन था कि भाई जिन ऐसे काम कर जाता है तो जनता मानती थी। अब धीरे धीरे जैसे उसका परीक्षण करो, मान लो रात में आपको कहीं कोई भूत दिखा, वहां से आके सुबह देखो, उसका खोज देखो, तो या तो कोई जानवर का खोज मिलेगा या कोई और कारण मिलेगा। तो फिर इसका जब परीक्षण अपने देश में क्या हुआ कि जैसे कोई चीज़ किसी ने कह दी, अंधविश्वासों के बारे में अपन क्या इतने मतलब सॉफ्ट है, किसी ने कोई झूठी अफवाह उड़ाई तो उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे, कभी उसका परीक्षण नहीं करते। तो यहाँ अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होने की वजह से भारत में आप कुछ भी अफवाह बढ़ा दो, उसको लोग आगे से आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे, उसका परीक्षण नहीं करते। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। जैसे पहले गणेश ने दूध पिया था, तो आपने देखा कि पत्थर ठोस में कभी द्रव घुस नहीं सकता, लेकिन उसको पूरे भारत में अफवाह बन गई, लोग ले लेके 50-60 साल वाले लोग लेके दूध जा रहे थे। तो लोग पूछते कहाँ जा रहा है, यार परख के आता हूँ। अरे भाई जब दूध जन्म से देखता आ रहा है पत्थर में दूध नहीं घुस सकता, तो वापस परखने की जरूरत पड़ रही है? इसको तो सीधा ही खंडन कर देना चाहिए। इसी तरह 5-7 साल पहले चोटी कटने वाली घटनाएं आई थी, महिलाओं की चोटी कटी थी। तो उसमें भी कुछ नहीं थी, वो महिलाएं किसी तरह से परेशान थी, वो खुद अपनी चोटी काट रही थी। वो शुरुआत कहाँ बीकानेर में से हुई थी, राजस्थान से। एक महिला किसी भूजेवाड़ा के पास चली गई, मेरा अच्छे दिनमान कैसे आए, तो उसने एक आइडिया दिया। उसने कहा ऐसा करो, तुम्हारी चोटी को काटो और पेट पर पैर पे त्रिशूल का निशान बनाओ सिंदूर से, इसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दो,
अगर 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, और फिर पूरे मतलब 10-5 स्टेट में वो चीज़ चालू हो गई। हमारे देश में हम ये नहीं देखते भी हमारी जो दाढ़ी आदमी है कभी रात रात में अपने आप बनी हुई मिलती नहीं है, तो महिला के बाल कैसे कट सकते हैं? लेकिन हम उसको परीक्षण तो नहीं करें। अच्छा, किसी महिला के बाल सामने नहीं कटे, वो या तो कटी कटाई चोटी ला के बताती भाई मेरी कट गई, तो इसी तरह से वो क्या खुद बाल कैसे कटेंगे? या तो कोई खुद काटेगा या दूसरा काटेगा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव की वजह से हमारे देश में परीक्षण नहीं करते चीज़ों का। किसी ने धार्मिक पुट के आधार पर बात कह दी तो उसको आगे से आगे बढ़ाएंगे, तो ये कमी है। ठीक है सर, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आप अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू। मुझे एक और चीज़ जानना है कि जब आपकी लाइफ में मतलब ये चेंज हुआ कॉलेज टाइम पे, तो एकदम आप बिल्कुल कैसे उल्टे हो गए कि मतलब यार सच में ही नहीं है? एक होता है कि चलो मैंने कम कर दिया विश्वास करना, कुछ हुआ था आपकी लाइफ में ऐसा, कोई केस हुआ है जब आपको लगा कि यार नहीं अब इन पे विश्वास नहीं करना है ही नहीं? देखो, मैंने क्या कि धर्म ग्रंथों को पढ़ा, फिर जो क्लासों में आया तो इतिहास पढ़ा, और ये भी देखा मतलब ऑब्जर्वेशन का मेरा ठीक था और मेरी याददाश्त भी ठीक थी, तो इतिहास में पढ़ा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो 10-15 हज़ार औरतों को जोर करना पड़ा, तो फिर सोचने के उधर तो कहते हैं साहब एक महिला पर अत्याचार तो भगवान आ जाते हैं, यहाँ तो 10-15 हज़ार लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को, महिलाओं को जोर करना पड़ा। और भी फिर मध्यकाल का इतिहास पढ़ा तो इस देश में मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, पर कभी भगवान अल्लाह को उठाए नहीं। फिर अंग्रेज आए तो फिर मुसलमान भी आ गए, वाहेगुरु भी अपने साथ हो गया, तीनों बड़े बड़े भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये तीनों साथ हो गए, फिर भी अपन हारे। तो कुल मिला के वर्तमान को देखा, इतिहास को देखा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, फिर मैंने क्या दूसरे धर्मों को भी फिर पढ़ा, जैसे कुरान को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा। इनमें आपस में बहुत सारी बातें कट जाती है। तो कुल मिला के फिर ये निष्कर्ष मैंने निकाला कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ये अपन मानते जा रहे हैं तो मान लो, लेकिन रियलिटी उसके कोई मैच नहीं कर रही कुछ। आपके घर के अंदर, और ये मास्किंग पर्सनल क्वेश्चन, बट आपके घर के अंदर पूजा पाठ होता है? नहीं होता। आपकी वाइफ, बच्चा नहीं करते मतलब? तो फिर एक अजीब लग रहा है ये बात। ठीक है, नहीं ये देखो अजीब पता क्यों है कि घर में पूजा पाठ इज लाइक वेरी नॉर्मल। शुरू में ऐसे अजीब लग सकता है, लेकिन अपन क्या धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो शुरू में आपका पॉडकास्ट जाएगा तो कई लोगों को बहुत अजीब लगेगा, कईयों को बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ धीरे धीरे बार बार इस चीज़ को सुनेंगे तो हैबिचुअल होंगे इस बात को सुनने के लिए, और जब हैबिचुअल होंगे मतलब उनको अभ्यस्त होंगे, तो फिर क्या उस पर गौर करना चालू करेंगे, और जब गौर करना चालू करेंगे तो आसपास की घटनाओं उसको मेल मिलाप कराएंगे, और जब मेल मिलाप कराएंगे तो पता लगे ऐसे तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, इससे तालमेल नहीं बैठ रहा, तो धीरे धीरे फिर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। ठीक है सर, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ जी। मुझे एक चीज़ बताइए, चलो मैं भगवान की ऊपर बात से हट जाता हूँ, जो ये भजन करते हैं ये फायदेमंद है या नहीं है? नहीं देखो, इससे बार बार ज़्यादा भजन वगैरह करना, ये नमाज बार बार पढ़ना, दुआ करना, इससे क्या हेलुसिनेशंस टाइप के पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इससे मतलब अपन क्या और डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान अल्लाह गॉड पे, मतलब एक अदृश्य काल्पनिक शक्ति पे मतलब उस पर निर्भर हो जाते हैं, तो खुद का आत्मविश्वास कम पड़ता है इससे। मतलब जैसे मान लें आपको ये पॉडकास्ट को सफल करना है, तो आप ये सोचते हो भाई मैं अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके करूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के हिसाब से पेश करूँ, तो आपकी मेहनत के बल पर आप सफल हो जाओगे। और आप सोचो भाई मुझे हनुमान जी मतलब मेरा बेड़ा पार लगा देंगे, मेरा राम लगा देगा, कृष्ण लगा, कुछ भी सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप मतलब 2-5% आपकी मेहनत में कमी रखोगे, उस पर छोड़ दोगे चीज़ों को, कुछ टाइम भी दोगे उसको, तो उल्टा उससे नुकसान होता है। अगर आप कुछ नहीं है खुद पे, तो फिर आपको सारी समस्याओं को ढंग से, क्लैरिटी भी आपके दिमाग में रहेगी नहीं। इससे क्या क्लैरिटी नहीं थी यार, अपना दिन मान खराब चल रहे हैं, फिर किसी के पास पूछने के लिए चला गया तो भाई तेरे तो सत्ता बैठ गया, तेरे भी डैया बैठ गया, तो वो और मिसगाइड आपको कर देंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर नुकसान होता है। वैसे मैं इस चीज़ से तो एग्री कर रहा हूँ, जो आपने पॉइंट बोला कि वो एक वो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो तो खत्म, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है। लेकिन मैंने जब साइंटिफिकली इस चीज़ को पढ़ा कि जो हम भजन करते हैं, देयर आर सर्टेन साउंड्स कि अगर तुम उस फ्रीक्वेंसी पे सुनते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं केमिकली, और वो तुम्हारी बॉडी को बहुत शांत करती है। अगर कोई बंदा दुख में है, या फिर किसी को एंग्जाइटी हो रही है, या फिर किसी को कोई भ्रम हो रहा है, तो उस टाइम पे जैसे होता है ना कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, तो वो हनुमान चालीसा तुम्हें एक फेक वो देती है। लेकिन ये उन इंसान के लिए तो बहुत अच्छा है ना चीज। इसका मैं बता दूं, संगीत अपन को अच्छा लगता है क्योंकि संगीत दिमाग में रेजोनेंस पैदा करता है, अनुनाद पैदा करता है, तो वो चीज़ें अपन को अच्छी लगती है। अब आप गाने चाहे राम के गा लो, चाहे कृष्ण के गा लो, चाहे अल्लाह के गा लो, चाहे गुरु के गा लो, चाहे और अम्बेडकर के गा लो, गाने अपन को अच्छे लगते हैं कि वो संगीत के हिसाब से हैं, तो वो उसमें किसी के नाम से भी हो,
आपको संगीत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे क्या अंधविश्वास फैल रहा है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको गाने सुनने हैं तो प्यार प्रेम के गाने सुन लीजिए, और मतलब कोई सामाजिक समस्या आप सुन लीजिए, हरियाणवी गाने सुन लो, कोई दूसरे अलग अलग भाषा में बहुत सारे मेवाती गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, तो वो सुन लो, उसमें भी आपको ऐसा कैसा ही महसूस हो जाएगा। तो संगीत की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और ऐसा कोई कारण नहीं है। अच्छा, और बाकी सर ये जो जितने धर्म गुरु हैं हमारे, आप इनके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इनकी बहुत फॉलोइंग होती है, तो ये अंधविश्वास की वजह से फॉलोइंग है या फिर उन लोगों को वहां पे कुछ सहारा मिल रहा है कि उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? देखो, वो उनको फेक सहारा समझ सकते हैं। यूँ तो देखो, जैसे मान लीजिए आपको कोई समस्या आई तो आपको मतलब सलाह ले लेनी चाहिए। जैसे मान लो कोई कानूनी मामला है तो वकील सलाह ले लो, कोई हेल्थ इश्यू है तो डॉक्टर से ले लो, और कोई बात है तो अपने बेस्ट फ्रेंड से ले लो, फ्रेंड उससे सलाह ले सकते हैं। तो सलाह तो अपन किसी से ले सकते हैं, मतलब कभी कोई समाधान नहीं सोचता, सलाह ले सकते हैं। लेकिन जो धर्मगुरु हैं या मजहबी स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, चाहे मतलब किसी भी धर्म को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, किसी भी धर्म के गुरु हैं, इनको अब मैं ये कहता हूँ इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अब ये अंधविश्वास वाली बातों के लिए देश में, दुनिया में ज़्यादा जगह बचेगी नहीं। इनकी फैन फॉलोइंग को ये भी सिखाएं कि भाई अपन को देश को सुपर पावर बनाना था, विज्ञानवाद से बनेगा, और विज्ञानवाद का पहला जो सीढ़ी है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मैं तो सभी को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाए। पता क्या होता है सर, जो मैंने ना ये चीज़ पढ़ी है, जैसे होते हैं ना, इनको एथिस्ट कहते हैं, एथिज्म, या फिर व्हाट डू यू कॉल एथिज्म इन हिंदी बानी? नास्तिकता। नास्तिकता। नास्तिकता और एथिज्म जो दोनों चीजें होती है ना, ये सर ये ना बहुत लॉजिकली करेक्ट होते हैं। मतलब आपको मैं लॉजिक में कभी नहीं हरा पाऊँ, मैं आपको हराने नहीं बैठा हूँ, बट मैं आपसे वो क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो शायद मेरा कोई कमेंट वाला बंदा आपसे पूछे कि नहीं जी मैंने भगवान का 100 बार नाम लिया तो ये हो गया, शायद वो होना हो। आप इस चीज में बिलीव करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, कि अगर मैं जो चीज सोचता हूं मैं वैसा बन जाऊंगा, ऐसा आप बिलीव करते हैं? देखो, एक तो मैं अभी लोगों को यही सलाह दूंगा कि वो नास्तिक के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बोले अपने आप को। भाई मैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हूँ। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है भाई प्रकृति में कोई भी घटना घटती है मैं कारण ढूंढूंगा, और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना, ये दो चीज उसमें आती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ओके, तो एथिस्ट से और थोड़ा आगे का मतलब शब्द अपन को ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। तो मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग तो हम हर चीज को क्वेश्चन करेंगे जो इस और क्वेश्चन किए गए, जब बहुत सारे उत्तर आ गए, अब उनके जैसे मान लीजिए बच्चे कैसे पैदा होते हैं, प्रजनन से, बहुत सारी विज्ञान की इतनी बातें आई, तो उससे आइए भाप का इंजन खोजा गया। लेकिन ये तो सर साइंटिफिक मेथड है। देखा जाए तो मेरी बात समझो, एक बच्चा पैदा होना, उसका बड़े होना और मृत्यु हो जाना, ये एक साइंटिफिक मेथड हम जितना मर्जी समझ लें। लेकिन अगर मैं इसको साइंस से हटके थोड़ा सा देखूं तो ये एक बहुत बड़ा मैजिकल चीज है। हाँ, विज्ञान का नॉलेज होगा तो उसमें मैजिक लगेगा, लेकिन विज्ञान का ज्ञान होगा तो फिर वो समझ जाएगा तो ऐसे घटनाएं घट रही। पहले जैसे अपन देखते ना फॉसिल्स मिलते हैं जीवाश्म में, तो होमो इरेक्टस हुआ, उसके बाद में फिर निएंडरथल आए, फिर ये होमो सैपियन आए। तो ये विकास की प्रक्रिया के तहत आए। जो आज जो चीजें जैसी है ना, वैसी शुरुआत में नहीं थी। आज आप दिल्ली को आके देखो तो आपको मल्टी लेवल रोड मिल जाएंगे, बहुत सारे ब्रिज वगैरह मिल जाएंगे। अगर मान लो इसको 15-20 साल पहले देखते तो ये मिलते क्या? तो धीरे धीरे इवॉल्व हुई चीज़ें। इसी तरह से मतलब जो अब वर्तमान में प्रकृति है, इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुँची है। ये शुरुआत में ऐसी नहीं थी। एक कोशिकीय जीव आए, फिर बहुकोशिकीय जीव बने, फिर मतलब वो पानी के जीव बने, फिर रेप्टाइल बने, फिर उसके बाद में मैमल वगैरह आए। ये चीज़ें इवॉल्व हुई है। मतलब आदमी शुरू से ऐसा नहीं था, क्योंकि अब जैसे फॉसिल से अपन निकलते हैं फिर अलग तरह से निकल रहे हैं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। सर आप जो अभी ये बातें करते हैं, आपने फेसबुक पे भी डालते हैं, इसको मैंने देखा है, इस पे आपको बहुत हेट आती है नीचे कभी कभी, आप उस हेट को कैसे हैंडल करते हैं सर? मैं तो सोचता हूँ भाई अपने ही आदमी है, अब इनके थोड़ा समझने का फ़र्क है, बाद में अपने साथ ही आ जाएंगे। कोई मेरे को फ़ोन करके या कोई बहुत व्यक्तिगत मतलब ऐसे करता है, गाली गलौज टाइप करता है, तो मैं कई बार समझा देता हूँ, फिर नहीं समझता तो बहुत ज़्यादा फिर उसको मैं अपने स्तर नहीं गिराता, ब्लॉक कर देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब लोगों में दम है, आईपीएस को फ़ोन करके कह रहे हैं कि खेलेगा। सर आप राजस्थान पुलिस में आईपीएस हैं, आप पहले स्टेट पुलिस में थे। मैं थोड़ा सा इसकी जर्नी भी जानना चाहूँगा, आपने पुलिस ही क्यों चूज़ किया? आप अगर उस टाइम पे पढ़ाई में अगर थोड़ा अध्यात्म की तरफ चले गए थे, आप कोई अच्छे गुरु बन जाते सर, बहुत फॉलोइंग होती, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने MNIT से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करी थी,
उसके बाद यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का दिया था, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स से। मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया था, रेलवे वगैरह मिल रही थी, मैं उसमें नहीं गया। फिर मैंने यूपीएससी भी दी थी, और यूपीएससी मेरा इंडियन पोस्टल सर्विस सिलेक्शन हुआ था, फिर मैं उसमें नहीं गया। और फिर ये स्टेट सर्विस में आरपीएस में आया, और फिर बाद में प्रमोशन हो गया, आईपीएस में आ गया। तो ये बात सही है, जो मैं तैयारी कर रहा था उस समय मेरे दिमाग में मतलब थॉट थिंकिंग आने लग गई थी, तो उसमें थोड़ा ध्यान तो डाइवर्ट होता है, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो अभी पढ़ने वाले बच्चों से भी यही कहूँगा कि यार जब तक कंपटीशन दे रहे हैं, जब तक दूसरी बातों को सोचो नहीं। जैसे अभी मतलब ज़्यादा उनको इधर उधर की बात सोचनी नहीं चाहिए। हम तो कई बार मतलब अपने जहाँ 20 मीटर भी एक्स्ट्रा नहीं जाते थे, कई बार जो कॉलेज में पढ़ते थे तो बिना मतलब के तो 20 मीटर की दूरी भी नहीं तय करते, कोई क्या जरूरत पड़ रही है। तो इस जर्नी में मतलब मैं शुरू से पढ़ने में ठीक था, मैं थोड़ा महत्वाकांक्षी भी था, अभी बड़ा करूँगा। तो इसके तहत फिर ये यहाँ तो स्टेट सर्विस में आ गया, फिर उसे इसमें आ गया, लेकिन मैं वहाँ भी इतना संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे अपना व्यक्तिगत तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अपना आर्थिक स्थिति भी नॉर्मल हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे फिर लगा यार लोग वक्त तो बहुत और बैठे हैं जो दुखी हैं। मैं अपना जीवन सुखपूर्वक गुजार भी जाऊँगा तो इससे क्या होने वाला है। तो जो बहुत सारे लोग दुखी बैठे हैं उनका समाधान होना चाहिए। देश का इतिहास भी काफ़ी गुलामी का रहा है, तो फिर मैंने थॉट थिंकिंग और बढ़ा दिया, और फिर धीरे धीरे आजकल तो पुलिस के साथ साथ में थिंकर भी मुझे मान सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको मौका दूं सर, अगर मैं आपको वही जवान तो आप अभी भी हैं, बट मैं आपको उस जवानी के टाइम में डाल दूं जब आपको ये मौका लेना है कि दोबारा आप यूपीएससी दे रहे हैं और आपके अभी भी सेम थॉट प्रोसेस है, अभी की नॉलेज है, आप दोबारा पुलिस चूज करेंगे या फिर आप सिर्फ इस तरफ चले जाएंगे कि मैं एक थिंकर और लोगों को अवेयरनेस की अब तरफ तो लेके मैं जाऊं? देखो, मैं अगर अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने वो काम कर लिया। अब तो मैं ये सोचता हूँ भाई उससे थोड़ा एक आध जिले को आप ढंग से चला सकते हो, कुछ थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हो, लेकिन जैसे दूसरा एसपी आएगा फिर वापस अपने हिसाब से चीज़ों को बदल जाएगा। अब मैं सोचता हूँ इस देश को बदलने की मेरी सोच आ गई, तो अब तो मैं दोबारा मौका मिल रहा है, तो मैं उधर जाने के बजाय इस देश को बदलने के लिए थॉट थिंकिंग का और इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करूँ। सर, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कोई ऐसा दिलचस्प केस रहा है जो आप मुझे बताना चाहेंगे अपनी पुलिस सर्विसेज में? देखो ऐसे काफ़ी मौके आते हैं, लेकिन मैं ये अंधविश्वास से रिलेटेड ही बताता हूँ। मैं 12 में था, तो एक मुस्लिम तांत्रिक था, तो वो तंत्र मतलब ऐसे करके लोगों को मतलब काजू मंगा देता, किशमिश मंगा देता, बादाम मंगवा देता, ऐसे कुछ भी चीज़ मंगा देता, लोग बाग उस पर ट्रस्ट करते हुए मंगाता है ये। फिर उसके पास कोई लड़की आई थी, उसके खिलाफ मतलब बाद में फिर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ था। वो तो उसके बाद फिर उसकी तफ्तीश मेरे पास आई, तो उसकी जो भतीजी थी हमारे पुलिस में सिपाही थी उस तांत्रिक की, तो उसने मुझे बताया साहब ये तो ऐसे काजू किशमिश बादाम मंगा देता ऑटोमेटिक हाथ यूं करके। फिर मैंने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद थोड़ा सख्ती से पेश आया, मैंने सही सही बता तेरा मामला क्या है, तो कैसे मंगवाता है, क्योंकि मुझे तो पता है बादाम तो पेट में लगते हैं, फिर साफ होकर बाजार में आते हैं, फिर खरीद के लाता है। ऐसे बादाम यूँ हाथ करने से बादाम आने लग जाते, फिर तो पेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर उसने बताया था मैं तो बाजार से खरीद के लाता हूँ और नज़र बचा के इनको उस तरह से देता हूँ, मतलब वहाँ में रखता हूँ, फिर यूँ देता हूँ तो थोड़ा हाथ से उसको छुपा के दे देता हूँ, तो इनको ऐसा लगता है कि भाई ये ट्रिक करता है। हाँ, ट्रिक करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस मैंने क्या सबको मतलब देखा, जैसे मान लीजिए ये लोग दिखाते हैं, जैसे स्टेज पे दिखाते हैं बहुत सारे जादूगर वगैरह, तो जैसे मान लो कोई आदमी को रखा फिर गायब कर दिया डिब्बे में, तो उसमें क्या टेबल पे कटा रहता है उतना हिस्सा, तो उसको जैक से नीचे कर लेते हैं, फिर उस आदमी को बैठा देते हैं, बराबर होता है, फिर वापस नीचे करके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ मैंने हर चीज़ को समझने का प्रयास किया, और उसमें मानवीय मतलब या तो ओट या पर्दे में चालाकी निकली या विज्ञान निकला, इसके अलावा कुछ निकला नहीं। सर, राजस्थान कैसा है? राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस बिलीफ है आपके ख्याल से? मेरे हिसाब से तो पूरे इंडिया में ही है, पूरी दुनिया में भी है। वैसे ऐसा लगता है, जैसे मैं तो साउथ में भी गया था चुनाव कराने महाराष्ट्र, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसी तरह के, जैसे वहाँ कई मंदिरों में गए तो वहाँ भी ऐसा कैसा ही मिला वैसे। और अपन आप तो वर्ल्ड लेवल की चीज़ देखते हैं, जैसे मान ले 57 देशों में इस्लाम है, उनमें बहुत कट्टरता और अंधविश्वास भरा पड़ा है, क्रिश्चियन में भी अंधविश्वास है, हिंदुओं में भी अंधविश्वास है, बुद्ध वगैरह सभी में अंधविश्वास है। इसलिए अब तो ऐसा लगा पूरे वर्ल्ड की भी ये प्रॉब्लम है ऐसे। और मैं तो ये कहता हूँ जो अपन ने जो कोटेशन बनाया है वो इसका क्या मतलब यूएनओ की मतलब प्रस्तावना होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको इसके लिए काम करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, और ये परंपरागत धर्म या मजहबों को ख़त्म करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, जो इसने किए नहीं। अगर ये धर्म या मजहबों को ख़त्म करने का प्रयास करता तो हो सकता है आज की ईरान की इजरायली युद्ध की नौबत नहीं आती, क्योंकि ये अल्टीमेटली हैं तो धर्म या मजहब के आधार पर लड़ जाने, आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ जाने युद्ध है। सर, आपको लगता है कि
जेन्युइनली आप मुझे बताना सच सच कि आपको लगता है कि कभी कभी ये धर्म और ये सब हट पाएगा? मेरे को लगता है, मुझे नहीं लगता है। वो देखो ऐसा, इसमें ऐसा है कि आप उस हिसाब से सोच रहे हो। मैंने अब क्या कि एक तो 80-90% लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, और पहले कोई डर की वजह से बहुत सारे बोल नहीं पाते। अब क्या एक से, अब अपनी जो संख्या है वो एक्सपोनेंशियल श्रेणी से बढ़ेगी, 1 से 50, 50 से 5000 ऐसे बढ़ेगी, वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे नहीं बढ़ने वाली। तो अब लोग क्या, सोशल मीडिया अपन को एक ऐसी चीज मिल गई, इसके द्वारा अपनी बातें जन जन तक जा रही है। जो अंधविश्वास में है या धर्म या मजहब के लोग हैं, उनकी बातें भी जा रही है और अपनी बातें भी जा रही है, और अपनी बातों को भी लोग तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि चाहे कुछ परसेंट से अपने ऐसे नहीं कहते कि भाई अपना बहुमत आ गया, अपना तो बहुत कम है, लेकिन ये तेजी से बदलाव आएगा, और इसको और भी तरीके निकाले जाएंगे भी इसको कैसे, मतलब इसको तेजी से बदला जाए। और अपने सामने उदाहरण भी है, जैसे मान लो चीन का उदाहरण है, रूस का उदाहरण है, वो किसी धर्म या मजहब को नहीं मानते, झंडे को मानते हैं वो। अब झंडा तो कुछ भी ले लो, लेकिन धर्म मजहब को नहीं मानते, और वो झंडा मतलब अपने देश को मानते हैं, ईश्वर अल्लाह गॉड किसी को भी नहीं मानते। तो वो तो तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भगवान अल्लाह गॉड, तो उनको रोक देना चाहिए था, वो तो पिछाड़ देना चाहिए, सबसे पिछड़े होना चाहिए। चीन तो 44 में से 37 टेक्नोलॉजी में पहले स्थान पा गया, अमेरिका को, यूरोप पछाड़ दिया। तो अब जैसे अब अपन बात उठा रहे, लोगों को दिमाग में बैठ रही है। और मुझे तो एक चीज और बताऊं आपको, और क्या करना चाहिए, अपने देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मूल अधिकार बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब मूल अधिकार बनेगा, तब लोगों में, मतलब ये जो धार्मिक वाले अधिकार हैं, ये सब कानूनी अधिकारों में चले जाएंगे, ये फिर मूल अधिकारों से हट जाएंगे, फिर इनको तवज्जो मिलना कम हो जाएगी। इसी तरह जो अपने संविधान की प्रस्तावना में लिख रखा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, उसके बजाय अपन को लिखना चाहिए विज्ञानवादी राष्ट्र बनाएंगे। यह भी संशोधन करने की जरूरत है, इस देश को विज्ञानवादी राष्ट्र बनाने के लक्ष्य अपन को लेना है। तब क्लैरिटी आएगी भाई अपन को करना क्या है देश को। अभी तो कोई भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, तुम अपने धर्म को फैलाओ, ये अपने धर्म को फैलाएंगे, वो अपने धर्म को फैलाएंगे, तो सबको छूट मिल रखी, होड़ लग रखी है अंधविश्वासों को फैलाने की। जब विज्ञानवादी राष्ट्र की बात आएगी तो फिर इन चीज़ों वैसे लोग हताश हो जाएंगे। लेकिन पता क्या होता है, जो ज्यादा धर्म के अंदर होता है ना, वो ज्यादा इमोशनल होता है आदमी, ठीक है। आपने मूवी देखी है ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल जी थे? हाँ, वो मूवी में उसने पूरा लॉजिक तोड़ दिया था धर्म का, ये सब। लेकिन उस मूवी के एंड में भी दिखाया कि वो भी नास्तिक था, फिर वो भी बाद में भगवान की तरफ चला गया। तो उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसमें भी दिखाया मूवी के अंदर। तो उनको अभी इतना या तो साहस नहीं होगा या समझ नहीं होगी, साहस की फिर चलती नहीं ना पिक्चर। दूसरा उनको इसमें अल्लाह को और गॉड को भी लेना था, अल्लाह को भी खत्म करने की बात लेनी चाहिए, सिर्फ एक धर्म से के बजाय सभी धर्मों को खत्म करने की बात उसमें लेनी पड़ेगी। अब उनको बौद्ध जैन सब धर्मों को खत्म करने की बात लेंगे, तब ये बैठेगा। हम एक धर्म की बात करेंगे तो बैठेगा नहीं। बस सर, इसके दो तरीके हैं। एक, आप जैसे लगे हुए हैं, जैसे आप लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हमें साइंस की तरफ जाना चाहिए, या फिर एक तरीका होता है यार तुम जीते रहो जैसे जी रहे हो, मैं अपना जी लूंगा, क्योंकि उसका भगवान का मानना उसका पर्सनल अफेयर है। तो नहीं, पर्सनल तो है, लेकिन एज ए कंट्री हम देखते तो फिर इनसे अपन पिछड़ रहे हैं भाई, व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हाँ, एक व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, आप अच्छे पैसे वाले हों, आपके कई फ्लैट प्लॉट हों, व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं जो, लेकिन अपने देश का जब अपन देखते हैं, चीन से, रूस से, अमेरिका से तुलना करते हैं, इवन इजराइल से तुलना करते हैं, तब अपन देखते हैं हम तो बहुत पीछे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी 3-4 साल पहले इजराइल गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, और फिर अखबारों में खबरें छपी थी, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हमको ड्रोन दे दो, हमको, हमने बहुत इंपोर्ट किया था वहाँ से, हाँ, खेती की टेक्नोलॉजी दे दो, लड़ाकू विमान दे दो, बराक मिसाइल दे दो। अब पता चीन इजराइल की अपनी तुलना में क्या है, इजराइल का क्षेत्रफल है 22,000 वर्ग किलोमीटर, अपना क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, वहाँ की जनसंख्या 96 लाख, अपनी जनसंख्या 145 करोड़। वो नया देश बना था 14 मई 1948 को, अपना आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। अपनी जनसंख्या का अनुपात है 1:150। अब मान लीजिए 150 आदमी जाके एक आदमी से बोलें कि तू हमारी सुरक्षा किया कर, तुम हमारी मदद किया कर, तो 150 के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? वो 150 अपने भारतीय ही हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल तो अमेरिका के साथ मिलकर हर 10-20 साल में विज्ञान तकनीक में नई नई खोज कर रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं, हर 10-20 साल में नए नए भगवान खोज लाते हैं। अपन ने साईं भगवान खोज लिया, अपन ने आसाराम भगवान खोज लिया, अपन ने राम रहीम भगवान खोज लिया, किसी ने रामपाल भगवान खोज लिया। तो दुनिया तो विज्ञान खोज कर रही है, हम भगवानों खोज कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें ना एक और चीज़ है, अगर मैं किसी से बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने शायद फेस किया हो ना किया हो, अगर मैं किसी को बताता हूँ ना भगवान नहीं है, मैंने बहुत काफ़ी लोगों को बताई ये बात, ठीक है, कि भगवान नहीं है, तुम अपने अंदर ढूंढो तुम्हें क्या चाहिए,
तो एग्जिस्टेंस तो है, कोई ना कोई है, वो तुम ढूंढते रहो, और वो तुम्हारे अंदर भी क्रिएशन है। ये मेरी व्यू ऑफ लिविंग है सर, ठीक है। फिर उसने पूछा कि फिर हमारे जीने का कोई अर्थ है? मैंने कहा तुम्हारे जीने का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हें अर्थ अपना बनाना है बना लो, लेकिन जीवन का अर्थ है, जीवन का तो हर सजीव का अर्थ है। जीवन का कोई अर्थ नहीं है सर? नहीं, अच्छा, बात करते हैं सर इस पे। हर सजीव का देखो, एक तो उसका जीवन का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में भेजना, मतलब अपने डीएनए को अगली पीढ़ी में भेजना, संतान पैदा करके, ये अपना जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। और एक खुद को जीवित रखना, ये मतलब बेसिक लक्ष्य है। उसके बाद फिर और चीज़ें चालू होती है, जैसे ये नौकरी है और दूसरे धंधे, ये तो अपना आजीविका है, ये तो बनाए गए हैं, ये तो आजीविका के साधन है। लेकिन ये तो लक्ष्य है कि हर, जैसे मान लो किसी की शादी नहीं होती, तो उसके घर वाले अपन कई जगह मतलब दूसरे स्टेट से भी लड़की ला करके शादी करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, मर जाएगा तो और जन्म ले लेना, लेकिन वो मानते नहीं कि नहीं हमारा तो वंश खत्म हो जाएगा। तो जीवन का प्रमुख हर सजीव का ये लक्ष्य है कि वो अपनी संतति को, अपने डीएनए को अगली पीढ़ी में भेजे। और कोई धार्मिक अंधविश्वासों के तहत, चाहे कोई बाबा हो, चाहे मौल, कोई पादरी हो, चाहे नन हो, चाहे साधु साध्वी, अगर ये नहीं कर रहे स्वेच्छा से, तो ये मान लो वो अगले जन्म की अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब किसी के इस जन्म में बच्चे पैदा नहीं कर पाया, अगर मान लीजिए प्रकृति की वजह से नहीं कर पाया, तो उसका कोई वो नहीं है, मतलब उसने प्रयास कर लिया, लेकिन स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, तो ये मान लो अगली पीढ़ी में उसका डीएनए नहीं आ रहा, तो अगली पीढ़ी की आत्महत्या कर रहा है एक तरह से। बड़ा अजीब है सुन के कि मतलब तुम्हें अपना डीएनए आगे पहुंचाना है, ये जिंदगी का, ये जिंदगी का लक्ष्य। आप देखो, आदमी को तो बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें अंधविश्वास घुस गए। जानवरों में तो कोई अंधविश्वास नहीं है, तो सारे इसके लिए लड़ते हैं, या तो खाने के लिए लड़ते हैं, या उनके मतलब डीएनए को पहुंचाने के लिए। वो तो जीने के लिए लड़ते हैं बेसिकली, देखा जाए नहीं, तो। जीने के बाद अपने संतति को पहुंचाने के लिए लड़ते हैं। मान लो कहीं भी देख लो, किसी जानवरों में कोई एक फीमेल है और 2-4 मेल हैं, तो वो संघर्ष करेंगे, फिर उसके बाद में जो जीतेगा वही अपनी पीढ़ी को पहुंचाएगा। आदमी ने क्या व्यवस्था कर दी शादी वगैरह की, परिवार की, तो उसको इस तरह के संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती। सर एक चीज बताओ, मैं आपसे बहुत सरल भाषा में पूछता हूँ, सत्य क्या है? देखो, सत्य तो बहुत सारी चीज हो सकती है। जैसे यहाँ से जयपुर की दूरी 250 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, ये सत्य हो गया। तो सत्य तो बहुत सारी चीज हो सकती है भाई, जैसे कोई फैक्ट है वो सत्य है। एक ना ये बात मैंने इसलिए पूछी कि आपने अगर देखा होगा, बहुत फिलोसफर्स या फिर बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, वो कहते हैं बी इन टच विद द ट्रूथ, सत्य के साथ रहो। देखो, सत्य का मतलब वो थोड़ा अलग ढंग से लगता है। सत्य तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया भाई, यहाँ से जयपुर से दिल्ली की दूरी 270 किलोमीटर है, ये सत्य है। सत्य। और बहुत सारी चीजें सत्य हो सकती है भाई, अकबर के पिताजी का नाम हुमायूं था, ये सत्य है। तो ऐसे सत्य तो बहुत सारी बात हो सकती है। तो किस मतलब अगर मान लो आप प्रकृति में सत्य क्या है, तो वो अपन कह सकते हैं जो विज्ञान के द्वारा खोजी गई बातें वो सत्य हैं, और बहुत सारी खोज बाकी है, वो भी सत्य रहेंगी। जो धर्म ग्रंथ या मजहबी किताब में बातें लिख रखी हैं, वो कल्पना और अंधविश्वास है, झूठ है। मुझे ऐसा मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई कहता है ना बी इन टच विद ट्रूथ, इसका मतलब होता है कि जो तुम्हारे दिमाग के अंदर काल्पनिक चीजें हैं ना, उससे हट जाओ कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा है, वो बचा लेंगे, वो बचा लेगा, इनसे हट जाओ। जो अभी है, जैसे यहाँ 2 माइक पड़े हैं, ये सच है, ये मोमेंट सच है, बस। नहीं, इसके अलावा और भी घटनाएं घट रही, कोई अपनी दोनों, लेकिन वो मेरे उसमें नहीं है, नहीं हो। लेकिन देखो, कल अपन अखबार में पढ़ते हैं, वो पता लगता है। तो ऐसे अब जैसे वो अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, वो भी सच है। तो अपन जैसे पहाड़ है, हिमालय, वो भी सच है, अपन देख थोड़े रहे हैं, लेकिन सच तो बहुत सारी चीजें हैं। कल सर ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं और किशन सर देखते हैं, कहते हैं कि मैंने जिनको निकाल रहा था वो आपके सामने खड़े हैं, भगवान। तो आप क्या करेंगे, क्या बात करेंगे? अरे मैं कह दूंगा डोंगी पाखंडी आदमी आ गया। तो कुछ नहीं, मैं वो कौन पाखंडी आदमी आ गया, डोंगी पाखंडी आ गया होगा। मैं तो ये कि डोंग करके आ गया। देखो, जिस ग्रंथों को पढ़ के लोग भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड को मान रहे हैं, वो नहीं पढ़ लिए। कोई गीता, कोई वेद को, रामायण महाभारत को पढ़ के मान रहा है, कोई कुरान हदीस और सीरतुल नबी को मान रहा है, उनको पढ़ के मान रहा है, कोई बाइबल को पढ़ के मान रहा है, कोई जिंदावस्था। तो मैंने पढ़ लिया उनको, लेकिन वो लोग बाग उसको जो अंधविश्वास वाली बातें लिखी उसको सत्य मानते हैं। मैं उनको नकार दिया कि ये काल्पनिक और अंधविश्वास वाली बातें, इसमें कुछ दम नहीं है। तो वह इंडिपेंडेंट कोई ईश्वर अल्लाह गॉड को ज़्यादातर नहीं मान रहे। वो क्या, इन जो धार्मिक व्यक्ति हैं धर्म ग्रंथों के आधार पर ही मान रहा है, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अब एक बात बताओ, एक तो कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक सा ही जैसे मानते हैं लोग वो बहुत सारे, लेकिन आप बताओ ईश्वर का अपन जैसे कहते हैं हिंदू धर्म में ईश्वर को मानते हैं, उसने तो वर्ण व्यवस्था दे दी अपन को,
और जो अल्लाह ने अपन को काफिर और मुशरिक दे दी, एक तरफ काफिर एक तरफ मोमिन दे दिए, तो अलग अलग तरह का वर्गीकरण होना चाहिए था क्या? वो तो कह रहे हैं भाई ये तो मोमिन है जो इस्लाम के लिए कुरान को मानते हैं, और इसके बच्चे सारे काफिर हैं, और ये कहते हैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा वर्गीकरण है। तो वो अलग अलग तरह का वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ गई। फिर ये तो इंसानों ने बनाया ना सर, तो फिर वो किताब इंसान लिखी, ये तो अपन कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो यही तो अपन कह रहे हैं भाई, कुरान हदीस है या वेद वगैरह, भाई गीता, ये इंसान ने लिखी हुई है। तो अपन ये तो कह रहे हैं ये तो इंसान लिखे हुए हैं, उन्होंने अपने दिमाग से लिख दिया, तो हम उनको सच क्यों माने? ठीक है सर, ये मतलब ये आपके अंदर ये चीज जो हटानी है, आप क्या चाहते हो कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप, एक होता है ना कि मैं जिंदगी पूरी कर रहा हूँ, ये चीज हो जाए, मेरे हिसाब से क्या चाहते हो आप ऐसा? देखो मेरे ये दो चीज थी कि जो आदमी शुरू से मानव सभ्यता आई तो वो सूर्य, चंद्रमा, तारों को देखता, अपने साथ आसपास की घटनाओं को, भूकंप, ज्वालामुखी, इनको देखता, तो उसके मन में इनका भेद खोलना चाह रहा था, लेकिन उससे भेद खोले नहीं, तो ये विज्ञान से खोल रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारी सृष्टि के भेद खुले, और वो विज्ञानवाद अगर सभी देशों में आ जाए, सिर्फ भारत में ही नहीं, तो कोई खोज सऊदी अरब में हो जाएगी, कोई अर्जेंटीना में हो जाएगी, कोई इंडोनेशिया में हो जाएगी, कोई भारत में हो जाएगी, कोई पाकिस्तान में हो जाएगी, कोई अरब में हो जाएगी, कोई चीन में हो जाएगी। तो सभी देश विज्ञानवाद पर आ जाएं तो ये प्रकृति के रहस्य जल्दी खुल जाएंगे। एक क्या अपन ने, जैसे मान लो आप तो नहीं थे, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत सारे लोग टीबी से मर जाते हैं या कई बीमारी से मर जाते हैं, अभी मर जाते हैं, तो अपन को बहुत दुख होता है। चलो उम्र पाके मर गया उसका तो नहीं होता, लेकिन कम उम्र मरता है तो बहुत दुख होता है। तो एक ही एक बीमारियों के सबके सब इलाज आ जाए, वो विज्ञान से आएंगे। तो मेरा एक विज्ञान में मतलब सारी चीज खोज हो जाए, तो आदमी की जैसे जो भी जिज्ञासा थी, हजारों साल से जिज्ञासा चली आ रही थी, वो दूर हो जाएगी, पता लग जाएगा, और ये बीमारियों के रहस्य खुल जाएंगे, तो लोग बेवजह मरेंगे नहीं। सर मैं ना समहाउ अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ना हर इंसान को ना कुछ चाहिए डिपेंडेंट होने के लिए, सहारे के लिए। हाँ, सहारे के लिए चाहिए। ये मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको आप चेंज करना चाहोगे ना, उसमें बहुत समय लगेगा। देखो सहारा, सबसे बड़ा सहारा तो सरकार, प्रशासन होता है। जैसे आपको कोई समस्या है, किसी ने धमकी दी, तो आप पुलिस का सहारा ले सकते हो। कोई और काम आया तो सर आपने बहुत सिंप्लीफाइड बात कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है रियल में। सबसे पहले काम तो इनसे ही चलता है, काम इनसे चलता है। आपको पता है, अगर मैं बताता हूँ, अगर रोड पे किसी की लड़ाई हुई तो सबसे पहले ना वो कहेगा चल मैं पुलिस बुलाता हूँ, उससे पहले ना भगवान का नाम ले लेगा अपने मन में, ये भगवान बचा लेना, ये भगवान। तो बचाता नहीं है, भगवान नहीं बचाता, लेकिन उसको तो वो तो उसकी परवरिश में डल गया। देखो जो मुसलमान होगा अल्लाह को याद करेगा, हाँ, हिंदू होगा तो रामकृष्ण को याद करेगा, ईसाई होगा तो मतलब यीशु को याद कर लेगा। हाँ। तो वो तो मतलब उसकी परवरिश की वजह से है। अगर किसी बच्चों की परवरिश ऐसी हो जाए, उनको नहीं बताएंगे तो नहीं मानेंगे इनको। और अपन क्या कि अपन तो जैसे मान दिमागों में बैठ गए, उसको वापस बाहर कर रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर बड़ों की अपन सोच बदलेंगे तो अपने बच्चों को फिर उसी तरह की बातें बताएंगे। इसलिए अपन ये चाह रहे हैं। तो ये जो हमको अगर कोई समस्या आती है तो हम क्या कि जैसी कोई अपन को लगता है यार ये मेरी मदद कर सकते, उससे मदद ले लो। अब किसी को मान ले ट्रांसफर की जरूरत है तो वो बड़े अधिकारी से मिल ले। बहुत सारे लोग, इसीलिए तो बड़े अधिकारियों से बहुत सारे लोग या बड़े नेता से क्यों नजदीक आना चाहते हैं, क्यों दोस्ती करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं यार कभी समस्या आएगी तो अपनी मदद कर देगा। तो अगर भगवान के भरोसे बैठा रहता तो फिर वो इसकी जरूरत नहीं समझता। दूसरा इसका बहुत और बड़ा बात बताऊं, अगर आदमी ईश्वर अल्लाह गॉड के न्याय पर टिका होता तो न तो पुलिस की जरूरत पड़ती, न न्यायपालिका की जरूरत पड़ती। जरूरत क्या है भाई, भगवान अल्लाह गॉड दे देगा सजा जो देनी होगी, तो फिर यार क्यों ये बना रखे हैं? तो जो डेली भगवान अल्लाह गॉड को मानते हैं वो भी इन्हीं की शरण में जाते हैं। सर कभी आपने मैं थोड़ा सा ना ये पर्सनल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस तरफ जाता हूँ, ठीक है? कभी आपने इस चीज के ऊपर गौर फरमाया कि आप कौन हो, मतलब किशन सहाय कौन है? कभी ऐसे सोचा है आपने? हाँ, मैं भाई मैं मतलब एक मनुष्य हूँ, मैमल वर्ग में आता हूँ, स्पीशीज और सजीव प्राणी। नहीं, अब मैं ये चीज छोड़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जब छोटे थे, आप उससे बड़े हुए, तो ये आपका शरीर है, ठीक है? ये तो आप नहीं हो। क्यों नहीं है? नहीं, आप हो। शरीर से अलग तो जैसे मान लो मैं शरीर यहाँ है, हाँ, तो मैं कोई मतलब ISBT पे थोड़ी रहूंगा। नहीं, आप यहीं रहोगे लेकिन आपका जो शरीर है वो आपको डिफाइन नहीं करता आपको। अरे यही है, जो शरीर है यही प्रमुख है। इससे इतर जो लोग बात कर रहे हैं वो फिर भ्रम में है, अंधविश्वास में है। आप आत्मा में विश्वास नहीं करते? आत्मा जैसा कुछ होता ही नहीं है। सजीव के लक्षण होते हैं, मरने पे खत्म हो जाते हैं। मरने पे जो आत्मा निकलने की बात कहते हैं, ये सब मनगढ़ंत बात है, काल्पनिक बात है। कोई कहता है रूह निकलती है, कोई कहता है
सोल निकलता, कोई कहता आत्मा निकलता, ऐसा कुछ नहीं निकलता। और इसको आप मैं और प्रैक्टिकली बता दूं, जैसे लोग बात कहते हैं अमेरिका में या रूस में प्रैक्टिकल हुआ था, एक आदमी मरने वाला था तो कांच के बक्से में बंद कर दिया, और जैसे ही वो मरा तो कांच का बक्सा टूट के आत्मा निकल के चली गई। कब सुना होगा शायद। अब मैं कहता हूँ भाई आप ऐसा करना, मक्खी मच्छर चींटा झींगर लेके कभी उसको कोई शीशी में बंद करना, फिर देखना वो मरता है घंटा 2 घंटा में आपकी शीशी टूटती है कि नहीं टूटती। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ तो बस तो जो चेतना होती है ना सर, वो ना, ये चेतना है यहाँ पे, हाँ। ये सारी चेतना है। और सजीव है अपन। सजीव मतलब सजीव जैसे अपन विज्ञान निर्जीव सजीव। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ तो लिविंग बीइंग, यस, मैं समझ गया था जब आपने वो दोनों का कंपैरिजन दिया ना। आई एम सॉरी गाइस, आई अपोलोजाइज। मुझे हमारी हिंदी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब, ठीक है। नहीं यार बढ़िया। अरे सर, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ हिंदी, उसने क ख ग पूछा, मुझे क ख ग नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी परवरिश वैसी हुई है तो गलत जा रहा है। भाषा का भी परवरिश से असर पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ की स्कूलिंग थोड़ा ऐसा चलता है जो चीज़ गलत है, ठीक है सर। मैं, आप तो मेरी बात मान नहीं रहे, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप देने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं अगर एक शरीर है ये मेरा, ये मैंने प्राप्त किया है, आप कहते हो यही है सब कुछ, लेकिन मैं कहता हूं कि यार अगर किसी का कोई हाथ कट गया, ठीक है, तब भी वो उसका शरीर ही है, ठीक है, लेकिन क्या वो किशन है या फिर क्या वो है, तब भी वो किशन ही है। तो आपके जो थॉट्स हैं, जो आपका शरीर है, वो एक एक्सटेंशन है आपका चेतना का। देखो मतलब जैसे अपना शरीर, इसके आप पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? हाँ, पूर्व जन्म पुनर्जन्म में करता हूँ, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, जो अपन संतान पैदा करते हैं ये पुनर्जन्म है, और माँ बाप पूर्व जन्म है। आपका जो बच्चा है वो आपका और आपकी पत्नी का पुनर्जन्म है। आप दोनों के डीएनए, शान, सेल, कद काठी सब बच्चे में आएगी। अब आप अगर यहाँ अच्छे पैसे कमा के जाओगे जब भी बच्चे को फायदा मिलेगा। आपने यहाँ मकान प्लाट ले लिया तो बच्चे को फायदा मिलेगा। अगर कोई मान लीजिए खर्च करके जाएगा तो उसको बच्चों को झेलना पड़ता है। तो यही पूर्व जन्म पुनर्जन्म है। जो अपने जीवित रहते हुए संतान पैदा करते हैं ये पुनर्जन्म है। मरने पे कोई इतर पुनर्जन्म नहीं होता। ये सब झूठी और काल्पनिक बातें हैं। और आपको और बता दो थोड़ा सा, जैसे धर्मों का बता देता हूँ। हिंदू में तो कहते हैं कोई मर गया तो वो दोबारा कहीं दूसरे गांव में जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत बन जाएगा, या स्वर्ग नरक में चला जाएगा। और इस्लाम में क्या लिख रखा है कि भाई कोई मर गया तो वो उसको कब्र में दफना देंगे और उसकी रूह कब्र में ही पड़ी रहेगी। कब तक? कयामत तक। जब सृष्टि ब्रह्मांड नष्ट होंगे, जब उसको अल्लाह कब्र से निकालेगा तब हिसाब करेगा। अब आप एक बात बताइए, हिंदू तो जन्म ले रहे हैं और मुसलमान सारे कब्रों में पड़े हैं, ऐसा हो सकता है क्या? प्रकृति में 2 तरह की व्यवस्था हो सकती है कि साथ धर्म बदल लिया तब तो जन्म लेने लग जाएगा, हमारे सारे कब्रों में पड़े रहेंगे। मतलब कोई मुसलमान से हिंदू बन गया, यार अब तो कम से कम जन्म ले लेंगे, पहले सारे कब्रों में पड़े। या मुसलमान से हिंदू से कोई मुसलमान बन गया तो यार कब्र में रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। ये जो धर्म ग्रंथ है, मजहबी किताबों में रूह, आत्मा, सोल के जो भी लिख रखा, इसको 0 से गुणा कर दो, इसका कुछ अर्थ नहीं है। The most practical guy on our podcast, ठीक है। क्या पूछूं मैं? ठीक है, लास्ट में इंट्रोडक्शन दे देंगे। हाँ हाँ सर, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था आप दूसरा आंसर दोगे। कैसा? मेरे को लगा आप थोड़ा अलग आंसर दोगे, आप शायद उस चीज में जाओगे। आपने कहा ये तो है ही नहीं। हाँ नहीं है तो नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सोचा, मैं तो गलत सोच रहा था ना। भाई आत्मा नहीं करती। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कार में 2 बच्चे बंद हो गए और कई बार दोनों मर जाते हैं। अब एट ए टाइम दोनों नहीं मरते, तो एक बच्चा पहले मर गया तो उसके टूट के शीशा से दूसरा तो बच जाता है। लेकिन तो ये क्या एक मतलब इसमें निकलने वाला बात है नहीं, कल्पना की है लोगों ने, कुछ निकला होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? किसी ने इतनी बड़ी कल्पना के मतलब जीवित था, जब उसके थोड़े करेक्टर से अलग थे, मरने पे करेक्टर चेंज हो गई तो उसने सोचा कि चेंज आया तो कुछ तो फर्क पड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ अपन जानते हैं, जैसे अपने शरीर के अंग भी एक साथ नहीं मरते। ब्रेन 10 मिनट मरेगा, लंग्स थोड़ा लेट से मरेगा, इस तरह से मतलब हर अंग भी एक साथ नहीं मरता मतलब उसमें उनमें भी गैप रह जाता है। तो इस तरह की क्यों? अच्छा, धर्म ग्रंथों में इतने विरोधाभासी बातें हैं, अपन तो क्या कभी तुलना नहीं करते, या फिर कहते हैं तेरा तू देख। अगर इनको ढंग से देखे तो मैच ही नहीं करता बहुत सारी बातें। तभी आपने स्टार्टिंग में कहा था बहुत कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, बहुत कॉन्ट्राडिक्शन हर धर्म में भी है। मतलब खुद के धर्म में भी है, दूसरे धर्मों से भी है। अच्छा, कभी तो उसको फिर जैसे तुकबंदी बिठा देता है। जैसे मान लीजिए कोई मर गया, अब जैसे अपने बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जाते हैं, कोई हज यात्रा पर जाता है, कोई 4 धाम की यात्रा पर जाता है। अब देखते हैं न तो अल्लाह बचा पाता एक्सीडेंट में, न कोई भगवान राम कृष्ण बचा पाते, कुछ है ही नहीं।
उन्हें देवी देवता बचा पाते, खाटू श्याम के जा रहे हैं वहाँ मर रहे हैं, उमरा यात्रा जा रहे हैं तभी मर रहे हैं, बोध गया जा रहे हैं तभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं एक चीज़ और कहूँगा, हमारे जो पूर्वज गुजर गए उनका भी हमको उनके मतलब अलग से उनके मूर्ति पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। उनका किताबों में पाठ्यक्रम में उनका योगदान है या उनके जीवन के बारे में बताना तो बता दो, मतलब अपने स्कूल की किताबों में बता दो, कॉलेज की किताबों में बता दो। उसके बाहर उनके जैसे मान लो कोई अपन मूर्ति लाते हैं, कोई उसके मंदिर मस्जिद कुछ कोई बनाते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है उनसे। तो आपके हिसाब से एक इंसान अपना जीवन दिन कैसे बिताए? जीवन तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक दिन में जैसे एक दूसरे से मिलजुल। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप पूरे दिन भर कोई भी व्यक्ति हो अगर पूजा पाठ प्रार्थना या नमाज नहीं पढ़े तो उसके जीवन में कोई फर्क आता है क्या? नहीं आएगा। सप्ताह भर तक नहीं करे तो फर्क नहीं आ रहा, महीना भर तक नहीं करा तो फर्क नहीं आ रहा, और साल भर तक करो तो भी फर्क नहीं आ रहा, और जीवन भर तक करो नहीं कर कोई फर्क नहीं आता। तो अपन को इनकी जरूरत ही नहीं है। अपन को जरूरत है एक तो अपनी आजीविका कमाने की, इसी में लोगों का टाइम गुजर जाता है। अपन को जरूरत है मनोरंजन की और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने की, और कोई बड़ा सोचता है तो समाज के लिए और एक्स्ट्रा योगदान देने की। उन कामों में अपना पूरा जीवन अच्छे ढंग से गुजर सकता है। खेल कूदों का आयोजन करा लो। ठीक है सर, आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के बारे में आपको कैसा लगता है? भारत में बहुत कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पे कोई अभी तक ऐसी विचारधारा नहीं आई जो इस देश को सही और नई दिशा देती। इस देश की जनता भी महान बनना चाहती है। अपने जब इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको पहले ईरानियों ने गुलाम बनाया, फिर यूनानियों ने बनाया, फिर शक, कुषाण, पार्थियंस उन्होंने बनाया, उसके बाद अरबों ने बनाया, फिर तुर्कों ने बनाया, फिर मुगलों ने बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया। तो अगर ये धर्म ग्रंथों को छोड़ के अगर देश का इतिहास पढ़ने लग जाएंगे तो अपन को तो बहुत सारा मतलब सोचेगा यार इस हमने किया क्या। तो मैं इस देश की जनता की जो इच्छा है कि ये महान देश बने, इस देश की जनता की इच्छा है कि देश सुपर पावर बने, उसके लिए अपन को प्रयास करने की जरूरत है। हमारे युवाओं को रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है। अभी मैं कहीं देख रहा था तो मतलब अपने देश में 1,20,00,000 युवा हर साल तैयार होते हैं रोजगार के लिए, और हमें मतलब 0.5 मिलियन इतने को रोजगार दे पाते हैं, 5-1 लाख को मतलब रोजगार दे पाते। तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में मतलब सारा का सारा ये युवा कैसे मतलब अपना चलाएगा, अपना पेट कैसे भरेगा। 1905 में भी आंदोलन चला, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, और 2025-26 में प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। तो आज़ादी के 80 साल और कुल मिला के 120 साल बाद हम उसी नारे को रिपीट कर रहे हैं। तो फिर हमको ये सोचने की जरूरत पड़ती है हमें ऐसी क्या कमियां हैं। हमारे बच्चे वही पढ़ाई कर रहे हैं जो चीन के, रूस के, अमेरिका के बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं। कोई नीट में बच्चे का सिलेक्शन भारत में नहीं हुआ तो वो चीन में, रूस में जाके MBBS कर रहा है। इसका मतलब पाठ्यक्रम एक ही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में हमारे लोगों के दिमाग नहीं चल पा रहे। हमारे नेताओं में वो साहस नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है, इसलिए उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हमारी जनता का, जनसंख्या का। तो इसलिए इस देश को मतलब इनकी जरूरत है, विज्ञानवाद पर लाने की जरूरत है, और उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, और उच्च नैतिकता की जरूरत है इस देश को। क्योंकि हम जगह जगह बेईमानी, भ्रष्टाचार, ठगी, इसका बोलबाला है, तो सब दुनिया परेशान भी है इससे। तो इसमें मतलब आपको जो उच्च नेतृत्व है उनको एक मिसाल कायम करने की जरूरत है कि हम उच्च नैतिकता के साथ देश को आगे बढ़ाएं। सर ये तो आपने बहुत मतलब मुझे नहीं पता था ये 1905 वाला नारा जो आप कह रहे हो पूरा घूम के दोबारा आया है। नहीं, स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार आपने पढ़ा होगा। नहीं सुना है, लेकिन मुझे डेट्स वेट्स के साथ नहीं आता। तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे को पहली बार एक सर्कल दिखा, क्योंकि मेरे को एक चीज, मेरे को लाइफ में ये पता चल जाता है कि अगर मैंने इस साल कुछ गलतियां की हैं तो अगले साल दोबारा मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं एक गोले में घूम रहा हूँ। हाँ, तो हम भी गोले में घूम रहे हैं। तो मैंने सर इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की थी कि हमारा भारत जो है वो अभी भी इतना विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो पहली चीज ये, हमारे देश में ना काफी चीजें खुद नहीं बन रही हैं, हम सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमारे यहाँ बनना भी चाहती है ना तो हम ज्यादातर लोगों को ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का जो मेन IT है, इंडिया का सबसे बड़ा IT है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा IT हमारे पास है, लेकिन हम कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं बनाते। बहुत कम लोग हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, हम सर्विस देते हैं। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड का अभाव है और नैतिकता और साहस का अभाव है, इसलिए अपन कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे 2012 या 13 में ड्रोन बनाने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया, भाई ड्रोन बनाएंगे भारत में, दूसरे देशों ने बना लिया। तो 2016 तक बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन हम ड्रोन नहीं बना पाए, DRDO वगैरह। तो ड्रोन नहीं बना पाए तो कहा भाई नहीं बना, तो क्या किया फिर उसको बोले और इसकी डेट बढ़ा दो, तो 2023 दे दिया, भाई 2023 तक बना लेंगे।
फिर 2023 तक भी नहीं बना, तो फिर हमने कहा कि भाई इसको यार प्रोजेक्ट को बंद करो। फिर किसी ने कहा कि यार इससे तो बदनामी हो जाएगी देश की, चालू तो रखो, बने या नहीं बने खरीद के ले आएंगे। इसी तरह अपन अभी तक जो जेट इंजन है या अपने एयरबस जो है मतलब हवाई जहाज, इनका भी इंजन अपन नहीं बना पा रहे। तो ये भी सारा अपन इसलिए फ्रांस से ला रहे हैं, क्या नाम से अपने जो राफेल ला रहे हैं, और हम जैसे तेजस बना रहे हैं, स्वदेशी विमान बना रहे हैं एक, उस तेजस का इंजन भी अपन अमेरिका से ले रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ तो इंजन ही होता है। इसी तरह से जो सारी बहुत चिप वगैरह सब ताइवान से अपने चीन से ला रहे हैं। तो बेसिकली अपने क्या दिमाग चल नहीं रहे। जो धार्मिक दृष्टिकोण के लोग बाग हैं वो ऐसे मन में तो ये सोचते हैं भाई मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन वो क्या 360 डिग्री सोच नहीं पाते। उनका एक सीमित दायरा होता है, उसी के तहत सोचते हैं, उसके बाहर नहीं सोच पाते, वो फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए इस देश का मतलब दिमाग विकसित नहीं हुआ। इसको दूसरी तरह से और देख लो, जैसे इस्लामिक देश हैं 57, 190 करोड़ की जनसंख्या है, और 20-30 देशों में तेल निकलता, मतलब अच्छे पैसे वाले भी हैं, लेकिन विज्ञान तकनीकी में उनका भी शून्य योगदान है। वो कहते हैं अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह की मेहरबानी है, तो वो एक अल्लाह पर कुरान हदीस पे निर्भर है, इसलिए वो कुछ नहीं बना पा रहे। तो सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देश भी नहीं बना, मतलब जो भी धार्मिकता में ज़्यादा डूबा हुआ देश है वो कर नहीं पाएंगे। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में लोग ईसाईपन में ज़्यादा है, वो ईसा मसीह के ज़्यादा उसमें लगे हैं, उनका भी शून्य योगदान है। ये तो यूरोप वाले देश मतलब बाइबल को छोड़ के आगे बढ़े, अमेरिका वाले आगे बढ़े, चीन वगैरह वाले पहले से भी मतलब ज़्यादा धार्मिक थे नहीं, वहाँ बहुत धर्मी 15-1% था, वो उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, इस्लाम वगैरह को वो ख़त्म कर रहे हैं, कह रहे जरूरत नहीं है। तो लोग बाग जो भी बढ़ रहे हैं ये धर्मों को छोड़ के बढ़ रहे हैं। और अब वर्तमान में 200 करोड़ लगभग जनसंख्या है, 24-25%, जिन्होंने किसी भी धर्म या मजहब को मानना छोड़ दिया, ईश्वर गॉड को मानना छोड़ दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि यार ये विज्ञानवाद और ये धर्मवाद तो एक दूसरे के विपरीत है, ये मैच ही नहीं करते, ये तो खिलाफत में एक दूसरे के। क्योंकि वो तो कहता है ईश्वर गॉड की मेहरबानी से कोई घटना घटती है, और वो कहता है इसके कारण से घटती है, तो कारण पर जाएगा ही नहीं। कोई भी घटना घटी, अल्लाह की मेहरबानी है, भगवान की मर्जी है, इसलिए हो गई। तो जो जिज्ञासा प्रवृत्ति नहीं पनप रही उसमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होने से, तो फिर खो जाएगा क्या आगे? सर फिर तो हमारे यहाँ पे वोट बैंक खत्म हो जाएगा ना, अगर आप नहीं, इस पे ही वोट होगी आगे चल के। मुझे पूरा विश्वास है सारी राजनीतिक पार्टियां इसी पर आएंगी, भाई देश में विज्ञानवाद मैं पहले लाऊंगा, वो कहेगा मैं पहले लाऊंगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी वो बात करेंगे। और अब देखना आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही मतलब 1 आध साल 6 महीने में सब ये कहेंगे भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मूल अधिकार बनाएंगे। ठीक है सर, ओके। सर इज देयर एनीथिंग आप मुझे कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के दौरान, कुछ भी एडवाइस? देखो निखिल जी, आपका व्यवहार बहुत बढ़िया लगा, आपकी बातें भी ठीक हैं, आप भी चाहते हो कि देश सुपर पावर बने, इसलिए आप इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हो। देखो अपने चाहे भले फॉलोवर शुरू में कम हो जाए, सब्सक्राइबर, लेकिन हमको थोड़ा परेशानी झेल करके भी देश को सही दिशा देनी है, और मेरे हिसाब से आप वही काम कर रहे हो। तो मैं चाहूँगा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे पॉडकास्ट से जुड़े जो विज्ञानवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, उच्च नैतिकता को बढ़ावा दे, क्योंकि जितनी भी बेईमानी है, भ्रष्टाचार, ठगी, लूटपाट, ये सब नैतिकता की कमी की वजह से है। तो उच्च नैतिकता का विकास होगा तो ये सारी चीज़ आएगी, फिर निगरानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साहब कोई उसके पीछे लग रहा है इसलिए वो आदमी ईमानदार रह रहा है। तो आप इसी तरह से पॉडकास्ट से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब प्रेरित करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। साथियों, मैं किशन साहा, IPS, IGP, पुलिस मुख्यालय जयपुर। मोबाइल नंबर है 94-609-28-737। आप अपना मोबाइल नंबर क्यों बताते हैं? मोबाइल नंबर तो इसलिए बताता हूँ, लोग मेरे जुड़ेंगे कैसे, मतलब जैसे आपका पॉडकास्ट में आपके सब्सक्राइबर हैं, तो सारे तो मेरे से जुड़े हुए नहीं है, तो जैसे आपसे फिर मेरे नहीं, मैं आपका पेज नीचे मेंशन कर दूंगा, किसी की इच्छा हो, हाँ, किसी की कोई आपको फोन करके बोले कि भाई मैं तुमसे नहीं एग्री करता, हाँ, तो किशन जी मैं आपने जो बोला नहीं, तो मैं समझा दूंगा। अच्छा, ऐसा मैं ये मानता हूँ, देखो अब सब लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं, रील्स भी देखते हैं, तब कुछ लोगों को जानकारी भी है, लोग बिल्कुल ही शून्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि भाई इनको कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे को ज्ञान आ गया। मैं मानता हूँ भाई मैं 2-4 कदम आगे हूँ, अन्यथा सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं उनको फोकस कर रहा हूँ इस साइड में, नॉलेज उनको है पर उसमें जोर नहीं दे पा रहे हो, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, और गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो व्हाट यू गोटा डू इज आप प्लीज शेयर कीजिए, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए। बाकी किशन सर की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनका इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक, जितने मेरे पास उनके हैंडल्स हैं सब नीचे हैं, उनका मोबाइल नंबर भी नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर आपको उनको कुछ कॉन्टैक्ट करना है, यू नो व्हाट टू डू, प्लीज बाकी चीजें शेयर करते रहिए। थैंक यू सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप जुड़े सर, थैंक यू।